टाल सकती है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो, हमारा ये मांग है, प्रथम मांग है कि या तो सरकार राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख दे, आदेश कर दे राज्य सरकारों को कि 460 रुपए कमीशन प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए, अन्यथा हम आमरण अनशन भी कर देंगे। और ट्रेड यूनियन एक्ट में हमारा फेडरेशन रजिस्टर्ड है, ट्रेड यूनियन एक्ट में लाला लाजपत राय जी पहले अध्यक्ष होते थे, और आज हम उस सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, विशेषकर ऑल इंडिया फेयर शॉप डीलर्स फेडरेशन न्यू दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कि इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार जो सुविधाएं दे सकती है वो देती नहीं है, और सरकार काम पूरा कराती है, लेकिन जब कमीशन की बारी आती है, कुछ चीज देने की बारी आती है, तो सरकार लेट लतीफी करती है। लगातार जब सरकारी योजनाओं को लागू करने की बात हो, वो चाहे किसी भी तरह की सरकारी योजना हो जो फेयर प्राइस शॉप के जरिए लागू होती है, तो कोई भी काल हो, विपत्ति का काल हो, कोरोना काल से लेकर किसी भी काल में सबसे ज्यादा जो जिनकी जान हथेली पे रहती है वो यही लोग हैं, और सरकार को बचा के रखते हैं, सरकार की स्कीम को जन जन तक, गरीबों तक पहुंचाते हैं, और कहने का मतलब अन्न तक गरीबों तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद ये हाल है कि आज जंतर मंतर पे अपने लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो गणमान्य अतिथि हैं, उनमें जो लीडर्स हैं वो भी हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। सर, लगातार आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट तो करते ही रहे, पूरे देश से लोग आते हैं, आज का क्या प्रोग्राम है? आज हमारा धरना कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हमारे 5,36,000 राशन दुकानदारों को तमाम हिंदुस्तान में सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकार इसमें समय लगाए, तब तक हमें वादवा कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हुए 460 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। और एक राशन कार्ड है, एक राष्ट्र है, तो एक कमीशन भी पूरे देश में होना चाहिए। अब जैसे पंजाब में 45 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन है, ये बहुत नगण्य है, ना गिनती के बराबर है। इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि तमाम हिंदुस्तान में सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, वाधवा कमेटी के रिटायर्ड जज माननीय डीपी वाधवा जी के अंशज द्वारा पूरे देश में 460 रुपये कमीशन प्रति क्विंटल विलम्ब लागू कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण और शिक्षित वो हो सके। सर, लगातार आप लोगों पर दबाव रहता है, अफसरों का दबाव रहता है, जनप्रतिनिधियों का दबाव रहता है, जनता का दबाव रहता है। सारा गड़बड़ करें अफसर ऊपर के लेवल पे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको खराब कभी कभी राशन मिल जाता है, लेकिन सारी जिम्मेवारी सारी आपके सर, सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। क्या कहें? वो सरकार देख पा रही है, अच्छी तरह से देख पा रही है, क्योंकि जनता उतनी खुश नहीं है जो कि उसको खाने लायक अनाज मिले। और उसके बाद में हम वो भी 24 घंटे के में से 20 घंटे काम करते हैं, पूरा परिवार हमारा उसमें खटता रहता है, लेकिन पता नहीं ऐसा सरकार क्यों नहीं हमारी मांग मान रही है, क्यों नहीं इस पर विचार कर रही है, क्यों नहीं ऐसा कर रही है। दिल्ली में तो 2 रुपए कमीशन है। सरकार अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटती है कि हमने इतने परिवारों को राशन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। कहाँ से आता है, कौन देता है, कौन उसको लागू करता है, जिससे वोट बटोरे जाते हैं? आप ही लोग लागू करते हैं। सरकार आप लोगों के साथ ये अन्याय क्यों कर रही है? ये विलम्ब कर रही है। ये वाधवा जी ने इसको रिकमेंडेशन कर दिया है, केंद्र सरकार ने भी कर दिया है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी नहीं लिखते, चिट्ठी लिखने के बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर देगी, उसके ऊपर दबाव दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट पे। देखिए, अलग अलग राज्य सरकारें हैं, अलग अलग भाव है, रेट है, ऐसा कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कमीशन अलग अलग है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्या क्या समस्याएं आ रही है? देखिए, मैं भारत के नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा सबके साथ और सबके विश्वास, तो फिर डीलर को विश्वास क्यों नहीं है? आपने, हमारा काम है, आज हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और यहाँ से लेकर आपका यहाँ गुवाहाटी इधर से लेकर पूरे से पूरे हम लोग हर जगह पर, सुखाड़ हो उसमें, जहाँ पर चट्टान हो वहाँ पर है। कश्मीर से साथी आए हुए हैं, जहाँ पर बर्फीला एरिया हो वहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर खच्चर से भी लाद कर ले जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आपने 51 करोड़ उपभोक्ता को लिए आपने सोचा, लेकिन 5,36,000 लगभग डीलरों के लिए जो उनके घर तक पहुंचाने के काम करती है, उसके लिए आपने क्या सोचा? सिर्फ 90 रुपया से हमारा भरण पोषण क्या, हमारा जो रूम का भाड़ा हो और स्टाफ खर्च नहीं निकलता है।
उसमें हमारे परिवार कैसे भरण पोषण होंगे। आज ये सरकार से हम लोग एक मांग करने आए हैं कि आपने हमारा कोविड काल में देखा है काम, पूरे देश में रेलगाड़ी बंद, बसें बंद, कल कारखाना बंद, तमाम चीज बंद, और चलता था तो सिर्फ डीलर का मासन के ई पॉस मशीन लगातार चलता था। और हमारी ईमानदारी उस समय रहा, जो हमारे लास्ट में पैदान पर पहुंचने वाले जो गरीब गुरबा थे, उनके अगर घर के चूल्हा जला, दिया जला, तो हमारे बैठे हुए तमाम डीलरों ने ईमानदारी से काम किया, इसके लिए चला। हमें बहुत आशा थी कि आने वाले समय में पिछले बार कि हमारी मांगों को भारत के प्रत्येक विक्रेता को सरकारी सेवक घोषित कीजिए। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो 55,000 मानदेय तय कीजिए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो। और उसको भी नहीं मानते हैं, लगता है कि हम कमीशन से बताएंगे। तो आपने केंद्रीय कमेटी गठित किया था जिसका नाम था वाधवा कमेटी। वो कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि पर क्विंटल कम से कम 4 रुपया 60 पैसा, 460 रुपया पर क्विंटल इनको कमीशन दिए, तब भरण पोषण होगा। हम इन्हीं मांगों को लेकर पुनः केंद्र सरकार से आए हैं कि हमारी बात को मानिए, और आने वाले बजट 2024 में जो है फरवरी में हमें पहला मांग को आप लागू कराइए, तब जानेंगे कि आप सबके साथ, सबके विश्वास पर आप काम करते हैं। अच्छा, लगातार ये बात हो रही है सर कि 3 ऑप्शन दिए, जैसे कि भाई या तो मानदेय तय कर दो, या फिर कमीशन जो आपकी कमेटी कह रही है, अपनी ही बातें मान लो, अपनी बात मान लो। सरकार किसी भी जगह नहीं बैठना चाह रही, और लगातार राशन विक्रेताओं पे आरोप तो बहुत घने घने लग जाते हैं। तो कोई भी है राशन, हमारी फेडरेशन के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बैठ करके निर्णय लिया है कि हमारी जो वाधवा कमेटी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री डी.पी. वाधवा जी इस बात में सक्सेसफुल भी रहे हैं, और उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। तो 460 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन के अंदर सरकार ने रिकमेंडेशन भी किया है, पत्र भी जारी किया हमें। और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मान रही है, राज्य सरकारों को आदेश नहीं देती है, क्योंकि राज्य सरकारों को आदेश केंद्र सरकार देगी, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है राशन प्रणाली, उसका वहन करती है राज्य सरकारें। उसके आदेश पर ऐसा आदेश दिया जाए कि इनका कमीशन अविलंब बढ़ा दिया जाए। वो केंद्र सरकार से ही हम केंद्र सरकार ये पल्ला झाड़ने के सभी राज्यों में हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये भी बोल सकती है। और राज्य सरकारें आजकल इतना टकराव चल रहा है कि ये राज्य का विषय बोलकर भी टाल सकती है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो, हमारा ये मांग है, प्रथम मांग है कि या तो सरकार राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख दे, आदेश कर दे राज्य सरकारों को कि 460 रुपए कमीशन प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए, अन्यथा हम आमरण अनशन भी कर देंगे। और ट्रेड यूनियन एक्ट में हमारा फेडरेशन रजिस्टर्ड है। ट्रेड यूनियन एक्ट में लाला लाजपत राय जी पहले अध्यक्ष होते थे, और आज हम उसी उनके चरणों पर लाठी खाई थी जब आजादी मिली थी। आज हम यही कहना चाहते हैं कि लाला लाजपत राय जी के अनुयायी आज होते हुए भी आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। सिंधा जी हैं, पंजाब से 45 रुपए कमीशन है, कृपया इनसे पूछ लीजिए क्या दुर्दशा है। और अब तो 3 महीने में एक बार राशन मिलता है वहाँ। तो जबरदस्ती ये वाली बात है कि या तो बंद कर दो दुकान है या छोड़ के चले जाओ। अरे छोड़ सकता है कोई, करो। इस उम्र में चोरी करने का जबरदस्ती करवा रखा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमने पोस्ट मशीन में चोरी नहीं कर सकता। राशन दुकानदार चोरी नहीं कर सकता, पोस्ट में अंगूठा लगता है, पूरा राशन लेगा वो अपना। इसमें हम सक्सेसफुल हैं, और इसीलिए इस भ्रष्टाचार से बचे हुए हैं। क्लियर हो गया है जी। भी उसके बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्यों नहीं मान पाती है, मैं ये अच्छा, एक देश एक कानून की बहुत बात होती है, एक देश एक टैक्स की बात होती है, तो एक देश एक कमीशन की भी बात करोगे? वन नेशन वन कार्ड की बात है तो वन कमीशन की बात भी होनी चाहिए। वन टैक्स की बात मैं नहीं कर रहा, वन नेशन वन कार्ड की बात है तो वन कमीशन भी होना चाहिए। एक राशन कार्ड कोई कहीं से ले सकता देश में, तो वो कहीं कमीशन भी उतरा होना चाहिए ना। कोशिश कर रहे हैं, अभी लागू है, हो रहा है। दिल्ली में तो कोई भी ले ले कहीं का भी। अच्छा, हाँ, तो ये बात है, कोई भी कहीं का, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सब ले ले। लेकिन जो यूपी, एक मिनट, जो यूपी का लेगा कोई आदमी तो उसको तो 90 रुपए क्विंटल कमीशन मिलेगा। बिहार का लेगा तो 90 रुपए क्विंटल कमीशन उसको मिलेगा, उस दुकानदार को। लेकिन यहाँ लेगा तो 2 रुपए कमीशन हमें मिलेगा। हाँ, ये क्यों है, इसीलिए बैठे हुए हैं। एक बार सिंधा जी से बात कर। सर आप पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है, सर ने जैसे बताया 45 रुपए की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि कैसे गुजारा चलता होगा? कभी कभी तो घाटे में चले जाते होंगे, सैलरी भी देनी होती है स्टाफ की, और भी बहुत सारे काम होते हैं, दुकान का किराया होता है, किस तरह से? बिजली का बिल है। पंजाब के लोग जो है डीलर है जितने भी, वो आधे से ज्यादा तो फेयर प्राइस शॉप छोड़ चुके हैं, उनका गुजारा नहीं होता है। पंजाब में तो कहते हैं कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो तो बड़े दावे भरती है। वो सिर्फ दावे ही भरती है,
देती कुछ नहीं। हमने मंत्री जी से बात किया है, मीटिंग किया है, वो तो हमारी जो पिछली कमीशन है उसी को रोक रखा है। उसी को भी रोक रखा है, वो नहीं दिया जा रहा। तो तनख्वाह की मान भत्ते की बात तो बहुत दूर की बात है। मैंने पीछे 28 तारीख को उनसे मीटिंग किया था। मैंने उनको बोला कि हमें 50,000 रुपया तनख्वाह या मान भत्ता दीजिए। वो कहते कि हम सोचेंगे। उसने पूरी बात नहीं सुनी हमारी। देखिए, पूरे देश से आए हुए राशन विक्रेता हैं, कहते हैं कि ऑल इंडिया फेयर शॉप डीलर्स फेडरेशन न्यू दिल्ली और जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक, अभी हम अलग अलग और भी वीडियोस के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन मैं मोटी बात बता दूं, ये लोग क्या कह रहे हैं, सरकार ने जो कहा वही पूरा करे। अगर सरकार भादवा कमेटी की रिपोर्ट नहीं मानती है तो कम से कम मानदेय तय कर दे जो सरकार ने कहा, या मानदेय तय कर दे या कमीशन तय कर दे। एक देश एक कमीशन होना चाहिए, और जब सब कुछ फेयर है, सब कुछ तौल में कोई गड़बड़ नहीं है, सही तरीके से राशन बट रहा है, सरकार की योजनाएं हो रही हैं, तो सही तरीके से पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है राशन विक्रेताओं को। पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं, कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं अपनी और छोड़ दिया है उसका जो भी है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को लेने के देने पड़ जाए। अभी पूरे देश से सैकड़ों की संख्या में जो पदाधिकारी है वो आए हुए हैं, और कहीं ये आंदोलन भड़क गया तो 4-5 लाख अगर फेयर प्राइस शॉप वाले अगर आ गए दिल्ली के अंदर और उनके परिवार, सोच लीजिए कितने लोग हो जाते हैं। कम से कम 50 लाख के करीब वोटर है पूरे देश के अंदर, और ये लोग सब समर्थ लोग हैं। ये कितने लोगों को इफेक्ट करेंगे।